नमस्कार दोस्तों, संस्कृत विश्वकोश में आपका स्वागत है। आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के परम प्रसिद्ध ग्रंथ आचार्य टोडरमल के वास्तु सौख्यम के। वास्तु सौख्यम में टोडरमल ने गृह वास्तु या गृह सौख्य का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। ग्रंथ के आरंभ में श्री गोविंद की स्तुति के द्वारा मंगलाचरण किया गया है, यथा गोविन्दपादकमलद्वयोजितमानस गृहसौख्यं तनोत्येष श्रीटोडरमहीपति। शब्दार्थ देखेंगे। गोविंद अर्थात भगवान श्री गोविंद, पाद कमल द्वय दोनों चरण कमल, योजित मानस मन को योजित करके या मन को संयोजित करके या मन को लगा करके, गृह सौख्यम गृह सौख्य या वास्तु सौख्य नामक ग्रंथ को तनोति रचता है। एषः यह श्री टोडर महीपति, महीपति राजा श्री टोडरमल। अर्थात मंगलाचरण में गोविंद भगवान की स्तुति करते हुए टोडरमल कहते हैं कि भगवान गोविंद के दोनों चरण कमलों में चित्त को लगा करके मैं राजा टोडरमल वास्तु सौख्यम नामक पुस्तक बनाता हूँ या रचता हूँ। अब वास्तुशास्त्र के विषय में कहते हैं कि वसिष्ठ गर्ग ब्रह्मोक्तम विश्वकर्मादि निर्मितम वराहलल व्याख्यातम शास्त्र तत्वं विमृश्य च निरूप्यामो विदुषाम संतुष्ट्यै वास्तु निर्णयम् यथा मतिं धनारोग्य सौख्य कीर्ति विवर्धये। अर्थात वसिष्ठ गर्ग ब्रह्मोक्तम, आचार्य वशिष्ठ, आचार्य गर्ग तथा ब्रह्मा के द्वारा उक्त कहे गए विश्वकर्मादि निर्मितम, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मितम रचित वराह लल्ल व्याख्यातम, आचार्य वराह तथा आचार्य लल्ल के द्वारा जिसकी व्याख्यातम व्याख्या की गई है, शास्त्र तत्वं विमृश्य च, ऐसे शास्त्र तत्वों पर उचित विमर्श करते हुए निरूप्याम निरूपण करता हूँ या उपस्थापित करता हूँ, विदुषाम विद्वानों की, संतुष्ट्यै संतुष्टि के लिए या तृप्ति के लिए, वास्तु निर्णयम वास्तु विषयक निर्णय का, यथा मतिम अपनी बुद्धि के अनुरूप, धन आरोग्य स्वास्थ्य सौख्य सुख कीर्तिम यश विवृद्धये की वृद्धि के लिए। अर्थात वशिष्ठ गर्ग तथा ब्रह्मा के द्वारा पहले ही कहे गए तथा विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित आचार्य वरामिहिर तथा आचार्य लल्ल के द्वारा व्याख्या की गए ऐसे शास्त्र तत्वों पर उचित विमर्श करते हुए विद्वानों की संतुष्टि के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार वास्तु निर्णयम निरूप्यामो, वास्तु विषयक निर्णय का निरूपण करता हूँ, जो धन आरोग्य सुख तथा कीर्ति की वृद्धि करने वाला है, ऐसे वास्तु सौख्य का मैं विवेचन करूँगा। यहाँ पर पहले श्लोक में वास्तुशास्त्र का विवेचन करने वाले आचार्यों का विवेचन किया गया है और दूसरे श्लोक में वास्तु के प्रयोजन के विषय में कहा गया है कि वह वास्तुशास्त्र धन आरोग्य सुख तथा कीर्ति को देने वाला होता है। उस वास्तु के प्रयोजन के विषय में वशिष्ठ इस प्रकार कहते हैं कि वास्तु ज्ञानम प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ब्रह्मणा पुरा ग्राम सद्म पुरादीनाम निर्माणम सूक्ष्मतोऽधुना। अर्थात वास्तु ज्ञान के विषय में प्रवक्ता हूँ, यदुक्तम जो कहा गया है, ब्रह्मा के द्वारा पुरा पहले ही, ग्राम सद्म पुरादीनाम ग्राम गांव, सद्म भवन, पुरादीनाम नगर आदि के निर्माण विधि को या निर्माण नियोजन के विषय में सूक्ष्मता से अधुना अब। अर्थात आचार्य वशिष्ठ ने भी अपने ग्रंथ में कहा है कि ब्रह्मा के द्वारा पहले ही कहे गए वास्तुशास्त्र को या वास्तु ज्ञान को मैं कहता हूँ। वह वास्तुशास्त्र ग्राम सद्म पुरादि अर्थात गांव, भवन
तथा नगर आदि के निर्माण की विधि को सूक्ष्मता से कहने वाला है। अर्थात उस वास्तुशास्त्र का प्रयोजन ग्राम, भवन, नगर आदि के निर्माण की विधि को सूक्ष्मता से कहना है। अब भविष्य पुराण के अनुसार गृह निर्माण क्यों आवश्यक है, इस विषय में कहते हैं कि गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यन्ति गृहं विना यतस्तस्मात् गृहारंभ प्रवेश समय ब्रुवई। अर्थात गृहस्थस्य, गृहस्थ की क्रिया, संपूर्ण क्रियाएं न सिद्ध्यन्ति, नहीं सिद्ध होती है, गृहं बिना, घर के बिना। यतः तस्मात्, इसलिए गृहारंभ, गृह आरंभ, प्रवेश समयों की उसमें प्रवेश के समय को ब्रुवई कहा जाता है। अर्थात एक गृहस्थ व्यक्ति की शौच स्मार्त आदि संपूर्ण क्रियाएं घर के बिना संपन्न नहीं होती है या सिद्ध नहीं होती है, इसलिए घर के निर्माण तथा उसमें प्रवेश की विधि को कहा जाता है। अब यदि आप घर निर्माण नहीं करते हैं और दूसरों के घरों में शुभ कार्य करते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाले फल के विषय में कहते हैं कि परगेहे कृता सर्वा क्षौतस्मार्त क्रिया शुभा विफला स्यूयत तासां भूमिश फलमश्नुते। अर्थात परगेहे, दूसरे के घर में, कृता की गई, सर्वा सभी, क्षौत स्मार्त क्रिया, क्षौत क्रियाएं तथा स्मार्त क्रियाएं, शुभा शुभ, विफला विफल या निरर्थक, स्यु हो जाती है या होती है, यतः क्योंकि, तासाम उन क्षौत स्मार्त आदि शुभ क्रियाओं का भूमिशः भूमि का स्वामी फलम फल अश्नुते प्राप्त करता है। अर्थात दूसरे के घर में यदि आप क्षौत स्मार्त आदि शुभ क्रिया करते हैं तो वे सारी शुभ क्रियाएं विफल या निरर्थक हो जाती है, क्योंकि उन क्रियाओं का फल भूमि के स्वामी को प्राप्त होता है।